आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब हमारे सर झुकाकर एक प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। ये समय तेरा है प्रभु। ये लोग जो इसे देख रहे हैं वो तेरे हैं। तूने उनके लिए अपना जीवन दिया है, उनके लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, तू हमें संभाल, तू हमें सिखा इस दुनिया की सफर में। प्रभु, तू हमें आजादी दे, तू हमें शक्ति दे। प्रभु, तू हमें शक्ति दे। आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। ये एक विशेष रविवार है। ये किस कारण विशेष है? क्योंकि 2000 साल पहले ऐसे ही एक रविवार के दिन यीशु यरूशलेम की ओर, यानी जहां पर उसे क्रूस पर मारा जाने वाला था, उस जगह की ओर वो जाने लगा। एक हफ्ते के बाद उसे मालूम है कि उसे मारा जाने वाला है। एक हफ्ते बाद उसे मालूम है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वो हम सब के लिए अपना जीवन देने वाला है। वैसे समय में यरूशलेम के पास वो आता है और यरूशलेम के अंदर जब वो प्रवेश करता है तब एक घटना होती है। उसी घटने के बारे में हम आज पढ़कर उसके बारे में हम थोड़ा जानने वाले हैं। आइए हम सब पढ़े मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पहले वचन से लेके हम लोग 10वें वचन तक पढ़ेंगे। 10वें वचन तक पढ़ेंगे। यरूशलेम में विजय प्रवेश करके लिखा है। हम जब सोचते हैं कि दुनिया में जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, उस जगह हमारा अंत हो जाएगा। वो हमारे लिए ऐसी जगह होगी जिसके नाम से भी हम कांपते होंगे। आज आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई बंधन होगा जिसका नाम सुनते ही आप बोलेंगे, अगर ये परेशानी मेरी जिंदगी में आई, अगर ये परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा, तो मैं सचमुच गया। सचमुच मुझे कोई नहीं बचा सकता। सचमुच ये जिंदगी की कोई भी वस्तु मुझे बचा नहीं सकती। अगर ऐसा सोचकर आप इसे देख रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एक परमेश्वर है जो मानव का रूप लेकर इस दुनिया में आया, जिसने अपनी मृत्यु को गले लगाया। मृत्यु को गले लगाया। हमेशा हम पढ़ते हैं मृत्यु कैदी, जिनकी मृत्यु ज्यादा से ज्यादा मिनटों में हो जाती है, वे उसके पहले रात सो नहीं पाते हैं। हमारा सरकार का यह नियम है कि कुछ घंटों के पहले ही उन्हें बताया जाए कि उनको मृत्यु का दंड सुनाया गया है। क्यों? क्योंकि उससे पहले बताएंगे तो बेचारे फांसी से नहीं, डर से मर जाएंगे। चाहे वो कितना भी घिनौनी पाप करके आया होगा, उसके दिल में भी डर होगा। वो डर ही उसे मार डालेगा। इसीलिए हमारा सरकार का ये नियम है कि कुछ घंटों के पहले बताते हैं। और भी एक नियम है जिसे आप जानते होंगे, कई लोग आजाद होते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि मृत्यु का दंड उन्हें सुनाया जाता है, लेकिन उनको मृत्यु दंड देने का समय आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। उसके बाद और एक तारीख उन्हें मिलता है। उस तारीख में भी अगर वो बच गए, ऐसे 2-3 महीने बीत गए,
तो हमारा न्यायालय ऐसा नियम सुनाता है कि इस व्यक्ति का दंड, मृत्यु दंड माफ किया जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति ने मृत्यु के दर्द को कई दिनों से झेला है, कई महीनों से झेला है, इसीलिए इसके दंड को हम थोड़ा कम करते हैं, बोलते हैं। ऐसी आपने सुनी होगी। वैसे ही यीशु को मालूम था 7 दिन में मुझे मारा जाने वाला है। उसके पहले उस यरूशलेम नगर में वो जा रहे हैं। उस सफर को आप क्या बोलेंगे? जहां पर आपको मारा जा रहा है, उस जगह के लिए आप जा रहे हैं, उस सफर को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मेरा आखिरी सफर, आप बोलेंगे मेरा सबसे दुख भरा सफर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सफर परमेश्वर यीशु के लिए कहता है, परमेश्वर यीशु कहता है यरूशलेम में विजय प्रवेश करके। इसका मतलब क्या है? हमें हिम्मत देना चाहता है प्रभु परमेश्वर यीशु कि मैंने मृत्यु के सामने में जब गया तब मैं खुशी से गया, क्योंकि मैंने उस पर विजय पाया है। आइए उस घटने के बारे में हम पढ़ेंगे। 11वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतपेग और बेतीनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, दूसरा वचन, यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। तीसरा वचन, यदि तुमसे कोई पूछे यह क्या करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। चौथा वचन, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा वैसे ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने उस बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाया, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आ रहे थे पुकार कर कह रहे थे कि होसन्ना, क्या धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है। हमें पिता दाऊद का राज्य को, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में हो महिमा करके लिखा है। इस वचन को आप गौर से पढ़िए। धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है, धन्य है वह। 9वां वचन में लिखा है, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है, धन्य है वह। आज भी धन्य है वह यीशु जो प्रभु के नाम से आया, जिसे परमेश्वर ने भेजा, जो आपके और मेरे पापों को क्रूस पर उठाया। धन्य है वह यीशु। वह राजा बनकर आया, लेकिन किस पर बैठकर आया? गधे पर, गधे पर। वो दूसरा वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जाओ गांव में, और पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। यीशु कहता है गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। और आप पढ़ेंगे उसके बाद, हमने अभी पढ़ा, उस गधे को
जब वे खोल रहे थे तब लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने उत्तर दिया, इसका हमारे प्रभु को प्रयोजन है। उन्होंने तुरंत, वही लिखा है, उन्होंने तुरंत उसे जाने दिया और वे उसे लेकर आए, यीशु को उसके ऊपर बिठाया और अपने कपड़ों को उसके ऊपर डाले और रास्ते में उन्होंने पेड़ के पत्तों को डाला और कहने लगे, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। इतनी बड़ी भीड़, ये भीड़ कैसी आई? क्योंकि 3 दिन पहले, कुछ दिन पहले इन भीड़ ने देखा था लासरस को। आप उसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में पढ़ सकते हो। भीड़ ने देखा था कि लासर जो 4 दिन से मरा पड़ा था, 4 दिन से मरा पड़ा था, उसे यीशु ने झिलाया। जिन्होंने इसे देखा जाकर लोगों से कहने लगे, अरे एक संत आया हमारे बीच में, एक बड़ा भविष्यवक्ता आया हमारे बीच में, वह यह कह रहा है कि परमेश्वर का बेटा हूं। और इसीलिए बहुत सारी भीड़ उसके पीछे लगी, बहुत सारी भीड़ उसके पीछे पीछे होने लगी। और वो जब यरूशलेम में अपनी मृत्यु को देखते हुए जा रहा था, तब ये भीड़ को लगा कि एक बहुत बड़ा राजा आया है। और वह गधे के बच्चे पर बिठाया और उसे ले गए। गधा क्यों? गधा क्यों? पुराने जमाने में जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो वो कभी गधे को नहीं चुनता बैठने के लिए, वो हमेशा घोड़े को चुनता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा दौड़ता है ज्यादा, क्योंकि घोड़े चलाने वाले को एक इज्जत मिलती थी। उन दिनों में बड़े बड़े राजा घोड़े चलाते थे, लेकिन ये गधा जो जानवर है ये साधारण लोगों का जानवर था। एक गधे पर आकर यीशु ने सबसे पहले व्यक्त किया कि मैं साधारण लोगों को बचाने के लिए आया हूं। ये दुनिया का एक राज्य स्थापन करने नहीं, पर लोगों को बचाने के लिए आया हूं। और दूसरा, एक कहावत है पुराने जमाने में, जब कोई राजा युद्ध में हार जाता है और अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहता है, यह कहकर कि मैं और मेरे सारे लोग तुम्हारे बंदी है, हम तुम पे राज नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बंदी रहेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे बोलकर जब वो राजा अपनी हार को कबूल करता है और कहता है कि मैं अभी तक राज कर रहा था, लेकिन ये युद्ध हारने के वजह से मैं अभी राज नहीं करूंगा, पर लोगों की सेवा करूंगा, मुझे सेवा करना पड़ेगा। ऐसा निर्णय करके राजा अपने लोगों के लिए लोगों को और मारने से बचाने से और मृत्यु अपने राज्य में होने से बचाने से अपने आप को समर्पित करता था, आत्मसमर्पण करता था। और उस समय क्या रिवाज था कि वो राजा घोड़ा पर नहीं पर गधे पर बैठकर एक सफेद झंडी लेकर सबसे आगे 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 आए बोलकर। वो राजा क्यों सफेद झंडी लेकर गधे पर बैठकर आ रहा है? क्योंकि उसके लिए और युद्ध करने से और लोग मरेंगे दोनों तरफ। और ये राजा सोचता है मुझे राज कर कर ये मरे लोगों को मारने की इच्छा नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की आधीन रहूं। वही यीशु भी कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है 22वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु कहता है 22वें अध्याय 24वें वचन में यीशु कहता है मानव का पुत्र भी सेवा कराने के लिए नहीं पर सेवा करने आया। मत्ती 20वां अध्याय 28वें वचन में, मत्ती 20वें अध्याय 28वें वचन में यीशु ने खुद कहा कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया
कि वह आप सेवा टहल करे और बहुत की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, बहुत की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मैं और एक बार पढ़ता हूं मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 28वां वचन। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुत की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे बोलकर। यह वचन साफ साफ कहता है यीशु आया था इस दुनिया में उस दिन गधे पर सवार करके, घोड़े पर नहीं, गधे पर सवार करके यरूशलेम के अंदर आया। उसके आखिरी सफर थी ये। उस सफर में वो कहता है कि मैं लोगों को छुड़ाने के लिए मेरा प्राण देने आया हूं और सेवा करने नहीं, सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं बोलकर कहता है। सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। इसीलिए वह गधे के ऊपर सवार होकर आकर यह दिखाता है कि वो सेवा करने आया है। लोगों की सलाम ठोकने की सलामी को ठोक, बड़े बड़े राजा लोग जब आते हैं तब जब सलाम ठोकते हैं तो ऐसा मुंडी हिलाते, वैसा नहीं। वो लोगों के बीच में साधारण लोग बनकर, साधारण व्यक्ति बनकर आया था। इसीलिए गधे को उसने चुना। और यह बात यीशु के जन्म होने से कई साल पहले लिखी गई थी। कई साल पहले उसका वर्णन किया गया था। अगर आप पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक 9वां अध्याय 9वां वचन, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी यीशु आने के कई हजारों साल पहले की गई थी। पुराने नियम में इसका वर्णन किया गया है। वहां पर यीशु के गुणों के बारे में लिखा है। वो गधे पर क्यों सवार करके आया? क्योंकि वो नम्र था, क्योंकि वो नम्र था। आज हम अक्सर लोगों को देखते हैं जब वे साधारण रहते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं रहता तब वे बहुत नम्र रहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें सब कुछ शान शौलत मिल जाती है, बड़ी गाड़ी लेकर ऐशो आरामों के साथ वे बड़ी बड़ी गाड़ियां में आते हैं और सारी दुनिया के लोग उनको मुड़कर देखते हैं, उनको और उनकी उस खूबसूरत गाड़ी को। लेकिन परमेश्वर यीशु ऐसा नहीं आया। वह नम्र था शुरू से लेकर अंत तक। 3 साल की सेवकाई में उसने जो कुछ मनुष्य से नामुमकिन था वो सब कुछ उसने मुमकिन करके दिखाया। मरे हुए को जिलाया, आंधी तूफान को अपने कब्जों में किया, सब कुछ किया। वो सब करने के बाद भी वो नम्र रीति से, लोग चारों ओर जय जयकार गा रहे हैं, लेकिन वो नम्र रीति से एक गधे पर सवार होते हुए आया, गधे पर सवार करते हुए यरूशलेम की ओर आया। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है वो यरूशलेम के पास जैसे आया वैसे वो यरूशलेम को देखता है, उस नगर को देखता है, उस शहर को देखता है और तुरंत उस यरूशलेम शहर को देखकर उसके आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए नहीं कि उस शहर में वो मारा जाने वाला है, पर इसलिए कि उस शहर के लोग अभी तक अनजान थे, अभी तक अनजानी में डूबे हैं। वे नहीं जानते पवित्र रास्ता कैसे जिया जाता है, पवित्र जिंदगी कैसे जिया जाता है। वो नहीं जानते परमेश्वर की बनाई हुई मार्ग को। वो खुद उनके बीच में था, सुनिए, वो उनके बीच में था, लेकिन वो नहीं जानते कि वही सब कुछ था। इसीलिए वो आंसू बहा रहा है और कहता है, यरूशलेम यरूशलेम, क्या तू अपने समय को नहीं जानता? क्या तू अपने उद्धार के समय को नहीं जानता? आज भी वही यीशु आज भी जब हमारी शहर को देखता है, उसके आंखों में आंसू आते हैं।
क्योंकि उसने जीवन दिया था क्रूस पर हम सबको बचाने के लिए, हम सबको जीवन देने के लिए, हम सबके बंधने तोड़ने के लिए। लेकिन हम आज भी हमारी घमंड की वजह से, हमारी अधर्म की जिंदगी की वजह से, अंधेरे के मजे की वजह से हम रोशनी में नहीं आना चाहते। उसे देखकर यीशु के आंखों में आज भी आंसू आ रहे हैं। वो इतने बड़े सफर में, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 41वें वचन में लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रो पड़ा। देखो अगला वचन कहता है, अगला वचन 42वां वचन कहता है, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखें से छिपी गई है। यीशु रो रहा है, अरे ये कुशल की बात है, मैं जिंदगी दे रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन क्या तू नहीं जानते कि तुम और अन्याय में मरेंगे? क्या और अन्याय करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? यह कहकर यीशु उस शहर को देखकर, उस ढलान के ऊपर से जब वो आता है, तब नीचे वो पूरा यरूशलेम का शहर दिखता है। उसके सामने उसकी मृत्यु भी जरूर दिखाई दी होगी, लेकिन वो अपने से ज्यादा वो हमको चाहता था। इसीलिए अपनी मृत्यु से भयानक उसे यह लगा कि अरे मैंने सृष्टि की हुई ये मानव जाति, इस यरूशलेम के लोग जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूं, ये अभी तक सत्य को नहीं जानते, ये अभी तक मुझे नहीं पहचान सके, ये अभी तक नहीं जान सके कि मैं अपना जीवन देकर इन्हें छुड़ाने आया हूं। क्या क्या कर रहे हैं लोग आज भी हमारे देश में, क्या क्या नहीं करते सब लोग, लेकिन वह ये बात को नहीं जानते कि सबका पाप का कर्जा सब कुछ किए समित के साथ यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया। अब बस हमें उस पर विश्वास करके, उसने जो हमारे लिए अपना जीवन दिया, उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पाएंगे। यह बात कितने लोग हमारे देश में नहीं जानते। सोचकर देखो यीशु को कितना दुख होता होगा। उस दिन उसके चारों ओर लोग जय जयकार गा रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन यीशु का ध्यान उन पर नहीं गया मेरे प्रियो। उसका ध्यान उस शहर के लोगों के ऊपर गया जो अभी तक अनजान थे। सब कुछ उनके बीच में हो रहा है, उनके आंखों के सामने चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अनजान बनकर बैठे हैं, क्योंकि उनके आंखें उन्होंने बंद करके रखी थी सत्य को ढूंढने से। उनकी आंखों में उन्होंने यही सोच कर रखा कि यही सही है। जब सत्य उनके सामने आया, उसे ग्रहण करने के लिए उनके पास दिल नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अंधेरा में जीना चाहता था। इसीलिए जब यीशु प्रकाश बनकर इस दुनिया में आया, उसे ग्रहण नहीं किए। आज भी यीशु तुम्हें ज्योति देना चाहता है, वह तुम्हें सब कुछ करना चाहता है। आज भी स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है वो, लोग वहां पर जय जयकार गा रहे हैं, लेकिन उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे मेरे बेटा, अरे मेरी बेटी बोलकर उसकी नजर हमारे ऊपर है। यूहन्ना का 3 अध्याय 19वें वचन में हम पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
आज भी आप देखो, जो नशा करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, वे अंधेरे में करते हैं, जहां पर किसी की नजर उन पर न गिरे, जहां पर कोई उन्हें न देखे, छुपके छुपके करते हैं, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि यह बात गलत है। आज अगर आपका जिंदगी अंधेरे में होगा तो यीशु यरूशलेम की ओर जो आंसू बहा रहा था, वो आज आपकी ओर आंसू बहा रहा है। अरे मेरी बेटी, अरे मेरा बेटा, इस अंधकार के जीवन को छोड़ रोशनी में आ, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। अभी हमने सुना कैसे यीशु उस यरूशलेम को देखकर तरसा। आज आपको देखकर तरस रहा है, आपको देखकर तरस रहा है। उस यरूशलेम की ओर जा रहा था, अपनी मृत्यु से ज्यादा उसे आप प्यारे लगे, इसीलिए उसने आपका जीवन उसका जीवन दिया और आपको जीवन देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है। आइए हम सब मिलकर गाएं, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर बुला रहा। क्या पाएगा तू जीकर इस दुनिया को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रभु, आपने उस मृत्यु को जीता है, उस यरूशलेम के अंदर आप विजय प्रवेश किए, इसीलिए हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति से हमें डरने की जरूरत नहीं है जिससे हम जूझ रहे हैं, क्योंकि आप हमारी शक्ति हो, आप हमारी सामर्थ हो, आप हमारी जीवन हो। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।